नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको एक एक लेटेस्ट गले का डिज़ाइन जो आपको देखने में हमने पैच वर्क लगाना है। तो हम पैच वर्क इस तरीके से लगाएंगे जैसे कमल का फूल प्रॉपर लगेगा देखने में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा फ्रंट है। जो कमीज हमने कटिंग की हुई है उसका फ्रंट है ये मैंने कपड़ा लिया है, जो पत्तियाँ आएंगी कमल के फूल वाली, और ये पाइपिंग आएगी वाइट कलर की। ये मैंने बुकरम ली है। हमने क्या करना है गला कटिंग करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा हम पेपर लेंगे कोई भी। इस तरीके से हमने इसमें से एक पत्ती कटिंग करनी है, बीच वाली। तो ये मेरे पास मार्कर है, आप पत्ती अपने हिसाब से कर सकते हो। उसकी जो शेप आएगी इस तरीके से आएगी। ये हम कट करेंगे इस तरीके से। ये हम साइड रख देते हैं। अब हमने सबसे पहले एक कमल का फूल की शेप देनी है, तो यहाँ हम इसको सेंटर में रखेंगे इस तरीके से और इस पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये सेंटर है, ऊपर ये सेंटर आएगा। यहीं से हमने शेप दे लेनी है। जब हम इसका सेंटर ऐसे करेंगे ये वाला, तो हमारी जो शेप आएगी वो कटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी। यहाँ से हम एक नीचे वाली शेप ऐसे आएगी और यहाँ से हमने एक पत्ती यहाँ पे डालनी है इस तरीके से। आप चाहें तो डबल भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमने गला, ये गले के नीचे जो पैच आएगा इस तरीके से कट करना है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक पैच कटिंग किया हुआ है इस तरीके से। निशान चौक की सहायता से मैंने ये वाला पैच कटिंग किया हुआ है। इस तरीके से आप एक पैच कट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने ये बुकरम ली है, इसमें से हमने गला भी कटिंग करना है और ये पैच वर्क की सभी पत्तियां कटिंग करनी है। दोस्तों, इस सेब को आप किस जो आप सेब काटना चाहते हो, इसमें जैसे कमल के फूल की कई तरीके की सेब होती है, तो आप कोई भी सेब काट सकते हो। ये मैंने एक अपने आइडिया से जो मुझे पसंद है मैंने उस हिसाब से कटिंग किया है। आप अपनी पसंद का ये फूल कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें इस तरीके से ये बुकरम के ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और पूरी बुकरम के ऊपर मार्क करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने पूरी बुकरम के ऊपर ये मार्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, गले की शेप देनी है। जो हमने गला रखना है वो रखना है, हम यहाँ से देखेंगे क्योंकि हमारी ये नोक आएगी, तो यहाँ से हमने रखना है 7.5 इंच। यहाँ पे आएगा 7.5। ब्रॉड रखना है हमने 6 इंच। यहाँ पे हमारा 6 इंच आएगा। तो जो ये पत्ती है दोस्तों, मैं ये बुकरम घुमाई है मैंने इस साइड, ये जो पत्ती है हमारी, इससे हमने इस तरीके से शेप देनी है। ये वाली ये शेप हमारी इस पत्ती से मैच करेगी। ये यहाँ हमने जो गला कटिंग करना है यहाँ पे करना है इस तरीके से। अब मैं आपको गला कटिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ से कट करेंगे हम और इधर से कटिंग करते हुए बिल्कुल अपने निशान के ऊपर कटिंग करनी है।
मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारी कटिंग हुई है इस शेप में हमने ये गला कट किया है यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको जो हमने पेंच कटिंग किया है वो लगा के दिखाऊंगा इस तरीके से। ये हमारा प्रॉपर बिल्कुल सही तरीके से गला कट हुआ है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसकी पत्तियां कटिंग करनी है। ये अलग अलग पत्ती करनी है। ये नंबर 1 पत्ती होगी, ये नंबर 2 और ये बीच वाली 3। ये सिंगल रहेगी, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो ये 1 2 3 4 4 पत्ती बराबर वाली और एक सेंटर वाली। ये सेंटर वाली सिंगल रहेगी, ये दो दो रहेंगी। तो इनको भी हम फोल्ड करके कटिंग करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे एक एक पत्ती की इस तरीके से। प्रॉपर हमने गोलाई शेप में जैसे भी निशान लगे हुए हैं ऐसी कटिंग करनी है। अब मैं दूसरी कटिंग करूंगा। अब मैं दोस्तों दूसरी पत्ती कटिंग करूंगा। इस तरीके से ये वाली पत्ती हमारी यहाँ पे आएगी। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली पत्ती हमारी ये है, ये जो पूरा पैंच आएगा जो बुकरम में अटैच होगा इधर। दूसरी पत्ती ये वाली आएगी हमारी, और तीसरा ये सेंटर वाला ये वाला पीस आएगा हमारा। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं ये पीस जो हमने कटिंग किए हैं ये मैंने बुकरम के कटिंग करने हैं। इस बुकरम में से हम एक एक करके ये सभी पीस कटिंग करेंगे। दोस्तों जो बीच वाला पीस है हमारा बुकरम का, हमने इसी में से ये कटिंग करने हैं इस तरीके से रख के। ये ध्यान रहे बिल्कुल हमने प्रॉपर सही तरीके से ये निशान लगाने हैं और सही तरीके से ही कटिंग करनी है, क्योंकि ये पाइपिंग वाले जो गले होते हैं बहुत ही बारीकी से बनते हैं। है कुछ ज़्यादा बनाने में इनमें कोई ज़्यादा बड़ा झंझट नहीं होता, थोड़ा सा बस आप ध्यान से कटिंग करें। अगर आप ध्यान से कटिंग करोगे तो स्टिचिंग अपने आप खुद पे खुद एक दूसरे से पाइपिंग अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगी। इस तरीके से मैं ये दूसरा निशान लगाऊंगा। ये दूसरा निशान भी हम यहाँ पे निशान इस तरीके से लगाना है, तो ये हमारा पूरा ऐसे पैच बनेगा। अब हमने यहाँ से एक ये कटिंग करना है इस तरीके से। अब हमने ये जो दो पैच है हमारे, इसमें से दो पत्तियाँ आएंगी। इस तरीके से ये दो पत्ती हो गई है, ये बीच वाला हो गया है ये वाला। मैं बार बार आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी बनाते हुए आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ये सबसे सेंटर वाला हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये कमल का फूल तैयार होगा। अब सबसे पहले हम इनको पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये पेस्टिंग मैंने चिपकने वाले लिए है, एक साइड शाइनिंग है जैसे, इसको मैं कपड़े पे चिपकाऊंगा, फिर मैं आपको मशीन पे बताऊंगा कि कैसे बनाना है। इस तरीके से दोस्तों हमने ये सभी पैंच और गला पेस्ट कर लिया है। ये हमारा गला है पूरा, जो हमने गला बनाना है। ये इसके अंदर का पैंच लगेगा और ये दो पत्तियां हैं और ये सेंटर वाली पत्ती है। अब मैं आपको मशीन पे बताऊंगा इसको बनाने का तरीका। अब हमने गले की बनाने की शुरुआत करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, ये तो हम हमारे हो गए जो हमने पेस्ट किए हुए सभी पैंच और गला। ये हमारा कमीज का फ्रंट हो गया। ये हमने पाइपिंग के लिए जो पट्टियाँ कटिंग की हैं, वाइट कपड़ा जो मैंने दिखाया था उसकी मैंने 1.5 से 1.25 इंच चौड़ी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। हम सबसे पहले पाइपिंग निकाल लेंगे, उसके बाद गला शुरू करेंगे बनाना, क्योंकि गला बनाते ही हमें पाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पाइपिंग निकालते हैं। पाइपिंग बनाने के लिए जो हमने ये पट्टी ली है दोस्तों, इसके बीच में इस तरीके से थोड़ा आधा से 1.25 इंच दूरी रख के एक साइड से इस तरीके से बीच में हमने धागा रखना है यहाँ पे, और इसको हल्का सा इस तरीके से लेते हुए हमने पैर के बिल्कुल बीचों बीच इसको लगा लेना है। इस तरीके से आएगा हमारा। अब हमने ऐसे ही फोल्ड करते जाना है यहाँ पे, और इसे नाखूनों की जो नाखून है उसकी सहायता से बिल्कुल कोने पे लेके इस तरीके से सिलाई लगानी है। फिर मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा।
इस तरीके से हमने पट्टी लेनी है और यहाँ से इसको बिल्कुल साथ में आप अपनी उंगलियों से या नाखून से किसी भी तरीके से इसको बिल्कुल कपड़े के बिल्कुल एंड तक ले जाएं। इस डोरी को जहाँ तक कपड़ा है वहाँ तक बिल्कुल एंड तक ले जाएं और इस तरीके से दोस्तों हमने पूरी पाइपिंग, डोरी वाली धागे वाली पाइपिंग बोलते हैं इसको, ये तैयार कर ली है। अब हम इसको इधर से पक्की करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये पाइपिंग तैयार की है। अब हमने क्या करना है, गला बनाना है। ये गला है दोस्तों जो हमने पेस्ट किया था। इसके जो बाहर वाला ये कपड़ा है हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले पूरा गला हमने यहाँ तक किसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से गला फोल्ड करने के बाद अब हमने ये मार्जिन जितना भी है यहाँ पे जो कपड़ा फोल्ड हुआ है, ये सिलाई के साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे पूरे गले। अब हमने कमीज का फ्रंट लेना है और इसको नाखून या प्रेस से इस तरीके से इसका सेंटर करेंगे और जो ऊपर सेंटर है उसमें हम कट लगाएंगे। ऊपर कट लगाने के बाद जब हम इस पीस को इस तरीके से बिछाएंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा सीधी साइड का रहना चाहिए और नीचे वाला उल्टी साइड का। इसी तरीके से हम ये बुकरम ऊपर इस तरीके से गला भी रखना है, इसके ऊपर बुकरम वाला जो गला है, और नीचे हम सेंटर करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सेंटर है कट से यहाँ तक हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ये इसलिए लगाई जाती है कि हमारा सेंटर आउट ना हो। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको एक साइड से जड़ाई शुरू करनी है। इस तरीके से हम बुकरम के साथ साथ में पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। तरीके से हमने गले की जड़ाई पूरी कर ली है। गले की जड़ाई वाली जो सिलाई है हमने वो लगाई है। उसके बाद हम एक एक पैर मार्जिन छोड़ के इस तरीके से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम पूरे गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे गले को कट कर लिया है। यहाँ पे जो मार्जिन है आधा आधा इंच मार्जिन या एक एक पैर मार्जिन छोड़ के हमने कपड़ा कटिंग किया है। अब जितने भी नोक हैं हम उन पे इस तरीके से, मैं एक नोक पे कट लगा के बताऊंगा आपको। सभी नोकों पे जैसे जितने भी हैं 4 से 5 नोक हैं, सब पे हम इस तरीके से कट लगाएंगे। और ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे, जो जड़ाई वाली सिलाई है वो ना कटे। अगर वो कट जाती है तो ये यहाँ से खुल जाएगा। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारी गोलाई है वहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाएंगे। जहाँ पे भी हमारी गोलाई है, जैसे हल्की गोलाई है तो एक एक कट लगाएंगे, और जहाँ पे जैसे ये ज़्यादा गोलाई है तो यहाँ पे हम 3 से 4 कट लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने इस गले को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पलट लेना है। ये ऐसे आएगा। यहाँ पे हमने एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से नोक बनाते हुए फोल्ड करेंगे और इसको इधर की साइड पलट लेंगे। ऐसे ही हम इधर करेंगे। ये पलटने का मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। एक कपड़ा हमने इधर से फोल्ड करना है, दूसरा उसके ऊपर, और फिर यहाँ से हम इस तरीके से इसको लेंगे। और ये सुई से, बड़ी सुई लेके, थोड़ी मोटी होनी चाहिए सुई, बारीक लोगे टूट जाएगी। इस तरीके से हमने नोक निकालनी है।
ये वाली। इसी तरीके से हमने सभी नोक निकाल लेनी है। दोस्तों इस तरीके से हमने गला अंदर की साइड पलट लिया है। इसमें आप कच्ची सिलाई भी मार सकते हो या आप इसको प्रेस से भी सेट कर सकते हो। तो मैं इसको प्रेस से बिल्कुल सही तरीके से सेट करूँगा। इस तरीके से दोस्तों हमने गला बिल्कुल प्रेस से सेट किया है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा गला यहाँ तक तैयार हुआ है। अब दोस्तों हम इस गले में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग मैं बताऊँ आपको, हमने क्या करना है, पाइपिंग यहाँ से शुरू करनी है। यहाँ से शुरू करेंगे इधर से, क्योंकि जो इसके पैंच, जो बीच वाला पैंच आएगा, अगर हम यहाँ से जब शुरू करेंगे पाइपिंग तो इसके बीच वाले पैंच में पूरी पाइपिंग यहाँ तक तैयार आ जाएगी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे पाइपिंग पहले। ये हमने पाइपिंग ली है, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इसमें लब के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीकी से, बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है और ये पाइपिंग नीचे आराम आराम से रखते हुए आगे बढ़ना है इस तरीके से। दोस्तों जहाँ पे हमारी बिल्कुल जैसी खड़ी नोक होती है वहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरीके से पाइपिंग कट करनी है और दूसरी साइड से ऐसे लगानी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी पूरी पाइपिंग लग चुकी है। इस तरीके से दोस्तों हमने जो पाइपिंग लगाई है नीचे सभी कट में पाइपिंग अच्छी तरीके से, हमारी बहुत सुंदर तरीके से पाइपिंग लग रही है। अब हमने देखना है इसके बीच वाला पीस, ये हम इसके बीच में इस तरीके से लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, ये अंदर की साइड हमने जैसे गला पलटते हैं इस तरीके से इस चीज़ को भी हम पहले पलट लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके हम अंदर और बाहर इस साइड और इस साइड सिलाई लगाएंगे एक। बिल्कुल ये हमारी जो बुकरम है उसके साथ साथ में सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से ये दोस्तों हमने इस तरीके से सिलाई लगाई है। ये हमने इसलिए लगाई है ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारी बुकरम और ये पैंच कहाँ तक तैयार रहेगा। अब हमने इसके नीचे इस तरीके से अस्तर रखना है कोई भी कपड़ा पलटने के लिए, और हम इसको यहाँ से सिलाई मारेंगे इधर से। बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगा के इसको भी हम गले की तरीके से पलट लेंगे। अब हम इस पीस को कट करेंगे, जैसे मैंने बताया था एक एक पैर छोड़ते हुए जैसे गला पलटते हैं इस तरीके से हम इस पीस को भी तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने आधा आधा इंच मार्जिन दोनों साइड छोड़ना है इस तरीके से दोनों साइड, और जहाँ पे हमारी गोलाई है वहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। और
ये जो कपड़ा है हमारा अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा अंदर का पीस इस तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने पाइपिंग लगानी है, पहले हम पैच लगाएंगे फिर उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये अंदर की साइड जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है और हमारा पैंच ये वाला तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो कमीज का फ्रंट लेना है और सबसे पहले हम यहाँ नीचे से सेंटर करते हैं। अब हमने देखना है साइडों से कि हमारा पैंच बिल्कुल सही है या नहीं। तो इस साइड से हमारा बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस साइड से देखूंगा तो यहाँ से भी हमारा पैंच बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम इसमें हल्के से कोई निशान लगा लेते हैं। ये हम निशान लगा लेंगे हल्के हल्के। एक यहाँ हमारा सेंटर वाला निशान आएगा और यहाँ पे हमारे नोक वाले निशान आएंगे, ये सभी जगह। एक साइड से हम सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे हम। और जो हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अपने हमने बार बार देखना है सेंटर और जो हमने निशान लगाए हैं वो हमारे आउट ना हो। इस तरीके से दोस्तों हमने पहला पैंच लगाकर कंप्लीट किया है। अब हमने देखना है इसके, मैं आपको एक एक पैंच लगा के इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर समझ में आ जाए। अब हमने देखना है इसके अंदर वाला पैंच। अब हमने दोस्तों ये वाली पत्ती लगानी है यहाँ पे, ये हमारी इस तरीके से आएगी और ये बीच में आएगी इसके। तो हमने दो जगह पाइपिंग निकालनी है, एक यहाँ पे निकालेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे पाइपिंग, और एक पाइपिंग हम अब प्रॉपर पूरे गले में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं गले में पाइपिंग निकालूंगा और फिर पत्ती में निकालूंगा। हमने क्या करना है, यहाँ से पाइपिंग शुरू करनी है। थोड़ा आइडिया लेना है हमारी गोलाई कहाँ पे शुरू हो जाती है। तो हमारी गोलाई यहाँ से शुरू होगी, गोलाई जहाँ से शुरू होती है उसी हिसाब से मैंने कट लगा लेने यहाँ पे, ताकि हमारी पाइपिंग बिल्कुल आराम से बैठ जाए। इस तरीके से मैंने पाइपिंग में कट लगाए हैं। अब हम ऊपर से शुरू करेंगे पाइपिंग लगाना, यहाँ से। यहाँ तक हमने पाइपिंग कंप्लीट की है।
अब इसके बाद हमने पिंक कलर का धागा चढ़ाकर उस पर पाइपिंग लगानी है और इसी तरीके से पूरे गले में हमने पाइपिंग कंप्लीट करनी है। इस तरीके से हमारी पाइपिंग लग के यहाँ तक तैयार हो चुका है ये गला। अब हमने देखना है, इसमें हमने ये लगाने हैं जो पैंच लगाने हैं इस तरीके से। ये हमारे दो छोटे छोटे पैंच लगेंगे, एक ये इधर आएगा और ये दूसरा इस साइड आएगा, और इसके बीच में हमारा ये तीसरा पैंच आएगा। इस तरीके से हमारा ये कमल का जो फूल है इस तरीके से तैयार होगा। तो हमने देखना है कि हमने पाइपिंग कहाँ कहाँ पे लगानी है। एक तो हमने इसके चारों साइड पाइपिंग लगानी है इस तरीके से, जो ये सीधी साइड आएगा तो इसके चारों साइड हम पाइपिंग लगाएंगे। और इसमें हमने क्या करना है, इस साइड कपड़ा छोड़ना है और इस साइड भी कपड़ा छोड़ना है। सिर्फ ऊपर ऊपर दो पत्तियों में हम ऊपर ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पलट लेते हैं, जैसे हम गला पलटते हैं इसी तरीके से इस पत्तियों को नीचे कपड़ा रखना है इस तरीके से, और यहाँ से सिर्फ हमने ऊपर ऊपर की साइड से पत्तियां दोनों पलट लेंगे। सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ, दूसरी पत्ती में भी इस तरीके से ही। और इसका मार्जिन हमने कट कर लेना है एक्स्ट्रा थोड़ा। इस तरीके से जो ऊपर का एक एक पैर मार्जिन ऐसे हमने छोड़ना है और इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। और जहाँ पे आपको बुकरम सीधा करने के बाद हल्की हल्की बुकरम नजर आएगी या थोड़े आइडिया से आप इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद हमारा ये इस तरीके से एक पत्ती तैयार होगी। इधर से भी हम मार्जिन कटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, इसी तरीके से हम दूसरी पत्ती भी बना लेते हैं। इसका मार्जिन कटिंग करके सेम पत्ती दूसरी तैयार करते हैं, फिर हमने पाइपिंग लगानी है। दो पत्ती ये वाली हमने तैयार कर ली है, जो हमारी यहाँ पे आएंगे दोस्तों इसमें इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको भी पलटना है। इसको पलटने के लिए भी हम इसके बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगाई है और इसका हम पूरा थोड़ा थोड़ा इतना छोड़ते हुए मार्जिन पूरे पीस के चारों साइड से कट करेंगे इस तरीके से। अब हमने इसको पलटना है। पलटने के लिए हम इसका अंदर का कपड़ा इस तरीके से एक बार कट करेंगे और इसमें एक कट लगाएंगे, इतना 1 से 1.25 इंच का कट लगाएंगे और इस पीस को इस तरीके से अंदर से बाहर निकालते हुए पलट लेंगे। दोस्तों ये नए डिजाइन होते हैं, इनमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से हमने ये पलटा है। अब इसकी हम सुई से नोक निकाल लेंगे। ये मैंने सुई की सहायता से इस पीस की नोक निकाल ली है। अब मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा ये सभी चीज़ हम एक बार फिर चेक करेंगे दोस्तों। जो हमारे ये फर्मे थे, जो हमने कागज़ के कटिंग किए हुए थे, इस तरीके से आप इसमें चाहें तो हल्का हल्का यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। इस साइड भी हमारा निशान आएगा इस तरीके से यहाँ पे।
ये मैंने थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड ही निशान लगाया है। अब हमने ये पीस इस तरीके से रखना है, यहाँ पे आएगा ये फर्मा। इसको भी हम चेक करेंगे, ये पूरा पूरा प्रॉपर है, ये तैयार पीस है हमारा। इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है और एक इसमें पूरे पेंच में चारों साइड पाइपिंग निकालनी है। दोस्तों अब हमने इसमें पाइपिंग निकालनी है, जो ये हमारा सेंटर वाला पीस है। यहाँ पे हमने नोक बनानी है। इस तरीके से पाइपिंग हमने एक दूसरे के अंदर ऊपर नीचे चढ़ाते हुए कंप्लीट की है। तो इसमें जो जोड़ है यहाँ पे ये पाइपिंग का, ये आपको पता नहीं लगेगा कि हमने जोड़ लगाया है। इस तरीके से जब एक्स्ट्रा जो पाइपिंग हम कटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों हमने देखना है, जैसे मैंने पेन से फरमे के साथ में निशान लगाए थे कि यहाँ पे हमारा कहाँ तक ये पीस तैयार आता है, इस तरीके से। अब मैं इनमें भी पाइपिंग लगाऊंगा, ये ऊपर की साइड दोनों साइड पत्तियों में। दोस्तों जो मैंने ये निशान लगाया है, पेन से निशान लगा था, अब हमने देखना है ये बिल्कुल निशान के ऊपर रख के, जहाँ पे पाइपिंग हमने पूरा प्रॉपर यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और ये जो सेंटर वाली पत्ती है, ये भी हमारा, ये मैं पेन से दिखाऊंगा, ये यहाँ से सेंटर है हमारा, तो इधर ये वाला सेंटर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये पत्ती हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और यहाँ पे इस तरीके से हमारी एक साइड की पत्ती आएगी, दूसरी साइड की हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। आप निशान चौक से या किसी भी चीज़ से आप निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से इसको, जो ये कमीज वाला पीस है, ये हमने अलग कर लेना है। और जो हमने सिलाई लगाई थी पाइपिंग वाली, उसी के ऊपर हम एक सिलाई और लगाते हैं, इसको अटैच करते हुए। जो नीचे की पत्ती है हमने इस सिलाई में अटैच करनी है। अब हमने दूसरी पत्ती देखनी है, इसमें हमने क्या करना है, इस तरीके से ये पत्ती रखेंगे कि हमने ये सिलाई कहाँ पे लगाई है। तो हम देखेंगे, ये हमने यहाँ से अटैच करनी है पत्ती, यहाँ से। ये मैंने हल्का सा निशान लगाया पेन का, ये आपको शायद वीडियो में नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने पेन से हल्का सा निशान लगाना है। और इसी तरीके से इस साइड भी ये पत्ती हमने रख के देखनी है, इस तरीके से। ये यहाँ पे हमारी प्रॉपर शेप में पत्ती आएगी, नीचे वाली। अब हम इसमें इधर से भी सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके का पैच हमारा तैयार करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जो कमीज का फ्रंट है वो लेना है और ये सेंटर मिलाते हुए जो ये पाइपिंग है हमने हल्की सी ऊपर को उठानी है और इसका बिल्कुल सेंटर मिलाते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और जो मैंने पेन से निशान लगाए हैं प्रॉपर उसी शेप में हम इस नेक को पूरा प्रॉपर रख लेते हैं इस तरीके से। तो ये नेक हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा। अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम हल्का सा निशान लगाएंगे, आप पेन से लगाओ चाहे निशान चौक से, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड निशान लगाया है और एक साइड से हम शुरू करेंगे सिलाई लगाना। आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल बराबर रहे, कोई भी पत्ती हमारी बड़ी छोटी ना हो। जिस शेप में हमने कटिंग की थी उसी शेप में हमारा ये गला आना चाहिए। जहाँ पे जिस कलर का हमने धागा यूज किया है उसी कलर से हमने सिलाई लगानी है। पहले जैसे पिंक कलर का यूज किया तो पिंक कलर से ही सिलाई लगाएंगे और जो कलर कपड़े का है उसी के ऊपर उसी कलर का धागा चलाएंगे। एक बार हम फिर देखेंगे जो हमारा निशान है ये वाला। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।